नमस्ते जी। आपको शेखावाटी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनको इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी भी उतनी अच्छी आती है। की बात रोकना चाहूँगा राजेश जी। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं और यहाँ पे एक वीडियो शूट हुआ था इसका जुबेन नौटियाल का, जो इसका स्क्रीनशॉट मैं कहूँगा कि ये लगा देंगे आपको। दर्शकों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्तमान समय में आदमी ने काम करना बंद कर दिया है। घर की महिलाएं उस जमाने में चक्की चलाती थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आप जो मेरे सामने पीछे हवेली देख रहे हैं, इसको बोलते हैं चौगानी डबल हवेली। दो भाइयों की हवेली है, सेम नक्शे पे सेम एरिया में बनी हुई है। एक को कलर पेंटेड किया हुआ है जबकि दूसरी सेम वैसे ही है। आज हम हैं थार के सिल्क रूट, थार के एंट्रेंस द्वार मंडावा में। तो आइए अपन यात्रा शुरू करते हैं हमारी और दिखाते हैं आपको चौगानी डबल हवेली। तो अभी आप जो मेरे सामने वृद्ध द्वार देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अंदर इस हवेली के और हमारे साथ हैं हमारे लोकल होस्ट, फिर से हमारे नमस्ते जी गाइड राजेश जी। और आगे की जानकारी हमें पूरी राजेश जी देंगे क्योंकि ये इन चीज़ों के बारे में बढ़िया से रिसर्च रखते हैं और गवर्नमेंट के गाइड हैं। तो बताइए राजेश जी, इस हवेली के बारे में, हमारे इसको क्या इतिहास है, कैसा क्या है इसका? देखिए, आज हम जिस जगह पे हैं वो राव शेखा जी के राव शेखा जी के 5 पान्ना के एक ऐसे हिस्से में है जिसको मंडावा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली लोग शेखावाटी को, इस एरिया को शेखावाटी बोलते हैं, जबकि मंडावा एक जगह है और शेखावाटी में ऐसी काफ़ी जगह हैं जिनको हम अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम आ गए हैं मंडावा, और मंडावा में हम खड़े हैं चौखानी डबल हवेली। तो अब हम बात करते हैं डबल हवेली। जैसे कि बाहर लिखा हुआ है, चौखानी भी हमारे जो मर्चेंट्स हैं उनमें से मुख्य मर्चेंटों में से एक मर्चेंट है। जैसे नौपाणी, बिड़लाज, रूंगटा, चमड़ियाज, उसी कैडर में एक मर्चेंट है जिनको चौखानी बोला जाता है। और वर्तमान में चौखानी जी हैं वो शायद कपड़े का या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। एक चीज बताओ राजेश जी आप मुझे, देखो वो वाली हवेली है जैसे, उस पे कलर पेंट नहीं है बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल डेकोरेटेड है, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले जो चौखानी जी सेठ रहे हैं वो एक थे, उनके 2 पुत्र हुए हैं, उनकी डबल हवेली बनी। उनके 2 पुत्रों के कम से कम 2 पुत्र हुए हैं, तो वो हो गए 4, और उन 4 पुत्रों के कम से कम 2 हुए हैं। तो अब करीब 16-17 का ये जो परिवार है, तो इसकी जो हिस्सेदारी होती है, हम कभी चर्चा करेंगे कि शेखावाटी की इन हवेलियों का उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसके संबंध में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो ये हिस्सेदारी है, ये आप देखेंगे बीच सेंटर में इसको डिवाइड भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से किया गया है। इस हवेली को हर चीज डबल है। जब आप एकदम सेंटर पॉइंट की ओर आते हो तो यहां से देखने में हमें इस हवेली का पूरा डिवाइड किया हुआ हिस्सा मिलेगा। आप देखेंगे ऊपर की ओर एक हाथी की सूंड जैसी आर्च बना के इस हवेली को पूरा डिवाइड किया गया है 2 भाइयों के लिए। बट अंदर की ओर एक खूबसूरत चीज भी है जो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं, तो हुआ क्या कि ये ब्रदर्स अभी चेतते नहीं है, मतलब अभी इनको चेतना नहीं आई है कि भाई हम भी अपनी हवेली का उद्धार करें, और इन ब्रदर्स ने इस हवेली का उद्धार कर दिया है। बहुत समय पहले इस पोर्शन में भी एक चौकीदार रहते थे, महिला पुरुष थे, वो इस हवेली को दिखाते थे जॉइंटिंग में, और अब इस गेट को ओपन कर दिया और इधर से दिखाना शुरू कर दिया। शुरू में 2 गेट थे सब। हाँ, शुरू से। तो देखिए, ये सिंपल डबल हवेली 2 भाइयों के लिए तो नॉर्मल स्क्रिप्ट है। बेसिकली ये 20th सेंचुरी की बनी हुई हवेली है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 19वीं शताब्दी के अंत में बनी होगी, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, पिलर्स हैं और ये टीन शेड है। बेसिकली हमने हर जगह देखा है कॉलोनी का जो इफेक्ट होता है, जैसे कलकत्ता बेसिकली इन सभी मर्चेंट्स का और इंडिया की कैपिटल रहने के कारण जो रहा था, उसके हिसाब से ये पिलर और ये टीन शेड का काम यहाँ पे आया था। मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा राजेश जी। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, और यहाँ पे एक वीडियो शूट हुआ था इसका जुबेन नौटियाल का, जो इसका स्क्रीनशॉट मैं कहूंगा कि ये लगा देंगे आपको।
और चौधरी नाम से आया था, और इसी में और सामने जो होटल है शाही पैलेस, इस दोनों में से शूट हुआ था। अब आप कंटिन्यू रखिए आपकी बात। हाँ जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये स्क्रिप्ट है हवेली की, आप देखेंगे ये पिलर और इनके ऊपर ये टीन शेड और उनके नीचे वुड मतलब ठंडा रखने के लिए। बेसिकली शेखावाटी सबसे गर्म इलाका है, यहाँ पे करीब 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। तो अब हम जिस जगह पे हैं ये उन्हीं मर्चेंट्स की गद्दी। गद्दी बेसिकली वो जगह है जहां से बिजनेस डीलिंग होती है। ये हवेली है, इसके दो ही कोर्टयार्ड है, एक तो ओपन कोर्टयार्ड, तो इसको जनरल कोर्टयार्ड बोल देंगे, और अंदर वाला महिला कोर्टयार्ड, जनाना कोर्टयार्ड है, तो वो दूसरा कोर्टयार्ड है। तो इस कोर्टयार्ड में हम देखते हैं तो जो भी बिजनेस डीलिंग है वो सब इसी रूम में होती होगी। मैं कहूंगा ये 3 बारनों वाली स्क्रिप्ट है, तिबारी, जिनके 3 दरवाजे हैं। इसी से हम अंदर आएंगे और इस मीटिंग रूम को दिखाने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें सभी सेट्स के ऊपर पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। एक छोटी सी बंगला आर्च, बहुत स्मॉल सी आर्च है जिसको बंगाल आर्च भी बोलते हैं, वो बनी हुई है, और पीछे 3 हवादार खिड़कियां हैं कि हवा इनमें से पास हो सके, और अंदर छोटे छोटे 4 गेट है चारों ओर। ये जैसा 150-200 साल पहले था सेम वैसा। हाँ जी, इसमें पेंटिंग नहीं है, केवल ये डेकोरेटिंग फॉर्म में। आप देखेंगे 2-3 स्टाइल की पेंटिंग होती है। ऊपर आप जरोकों की ओर देखेंगे तो ये जरोके हैं ही नहीं, इन्होंने जरोकों का पेंट किया है। कुछ में जरोके आपको दिखाई देंगे, तो ये क्या है पैरेलल। और नीचे का आप डेकोरेट देखेंगे नीचे की ओर से, तो ये डेकोरेट किया गया है इनको, क्योंकि यहाँ पेंटिंग नहीं है। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और बेसिकली सेम स्ट्रक्चर होता था। एक मोटा सा मेटर्स होता था, वो यहाँ बिछा हुआ है। उन पे ये गोल वाले तकिए जिनको मसंड हम बोलते हैं मारवाड़ी में, इन पे वो सेठ साहूकार बैठ के डीलिंग कर लेते थे। ऊपर से कुछ लोग इनको म्यूजिक वाले बोलते हैं, मैं भी इनसे सहमत हूँ कि मीटिंग रूम में महिलाओं का कोई काम नहीं था। बेसिकली इस साइड से एक बाहर की ओर से रास्ता है जिससे म्यूजिशियन जाके और उनका वेलकम कर देते थे। मतलब कोई मर्चेंट से कोई डील करने दूसरा आदमी आया तो उसका मनोरंजन कैसे? मनोरंजन और वेलकम भी होता था। केसरिया बालम जो कि ट्रेडिशनल सॉन्ग है, उसी हिसाब से बोपा बोपी या कुछ म्यूजिक वाले डपली वाले बैठ के बजा के मनोरम म्यूजिक बजाते थे, जिनसे उनको आनंद होता था। और उसके बाद ट्रेड होने के बाद उनका व्यापार जो हो जाता था डीलिंग, उसके बाद वो लोग यहाँ पे म्यूजिक सुनते। इधर की ओर मैं फोकस करके फिर दिखाना चाहूंगा इनको कि देखिए बेल्जियम ग्लास हर जगह, बाहर की रोशनी जैसे ही अंदर की ओर आती है ये अपने आप चमकेगा, और आज भी इसकी चमक फीकी नहीं है। आप देखना चाहेंगे करीब 120 से 30 साल पहले की इस हवेली की अगर हम बात करें तो ये आज भी इसकी चमक वैसी की वैसी है। बेल्जियम से मंगाए हुए, बेल्जियम से। तो चलिए अब हवेली का टूर हम अंदर की ओर लेके चलते हैं। उसके साथ साथ आपको एक चीज और दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम हवेली के मुख्य द्वार से होते हुए जनाना कोर्टयार्ड की ओर जाने से पहले दर्शकों को केवल एक छोटी सी चीज दिखाना चाहेंगे कि पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी तो ये लोग ऑयल लैंप यहाँ पे लगाते थे। मैं बोलूंगा इनको दिखाएं कि यहाँ ये जनरल कोर्टयार्ड है, तो पूरी जगह पे यहाँ पे रोशनी हो। जो फैशन चला गया है उसका भी फैशन आता है। मैं इनको बोलूंगा कि बैकलॉग से इन लालटेन्स को दिखाने का प्रयास करें कि ये ऑयल से तो नहीं, परंतु लाइट से फिर भी इनको डेकोर करके जगमगाया जा रहा है कि लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी चीजें याद आए। सामने के पोर्शन में भी शायद उस जमाने में जो चौकीदार या फिर लोकल पब्लिक जिनको कोई यहाँ पे फंक्शन या कोई सेरेमनी होती होगी वो देखने के लिए काम लेते होंगे। ये बेसिकली हर हवेली के ये नहीं होता है सामने वाला जिसपे हम जाके कोई भी फंक्शन देख पाए। ऊपर की ओर काफी सुंदर फ्रेस्को बना रखी है, ये रीपेंट की हुई है। और जैसे ही हम ऊपर की ओर दिखाने का प्रयास करेंगे, चौखानी हवेली इन्होंने अपने इसके ऊपर भी दिखा रखा है। ये उतने पहले का लिखा हुआ ही है ना। हाँ, प्लेट्स 7 फ्रेम्स डोर हैं, बेसिकली वही पौड़ी स्क्रिप्ट, लेडीज कोर्टयार्ड और जनरल कोर्टयार्ड को जोड़ने वाली जगह को पौड़ी, फिर ये दहलीज। और यहाँ पे 2 चीजें मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्तमान समय में आदमी ने काम करना बंद कर दिया है। घर की महिलाएं उस जमाने में चक्की चलाती थी। मैं वादे से कहता हूं कि कोई 100 में से 5-10 महिलाएं इसको घुमा पाती है। इतनी हार्ड है क्या? हाँ जी, अभी तो इसकी पुल्ली भी नहीं है बीच में, तो बहुत मुश्किल काम है। और पूरी पत्थर की बनी हुई है। इनके घर पे नौकर चाकर नहीं होते थे क्या? नौकर चाकर भी होते थे, पर हेल्थ के लिए ये एक्सरसाइज है, आज भी लोग कराते हैं। नौकर चाकर भी होते थे, पर कुछ चीजें वो इसमें पीसते ही पीसते थे। दूसरी बात, ये वुडन हर जगह हमें शेखावाटी में सपोर्टिंग के रूप में ये वुडन रोड मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसी से इसको सपोर्ट मिलता है और ये पूरी बिल्डिंग। दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा, शायद दर्शकों ने ये बटन देखने अब छोड़ दिए हैं, बट उस जमाने वाले ये ब्लैक बटन जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, और ये ओपन फिटिंग,
बहुत कम जगह पे अब रह गई है। अपन ने दूसरी उस हवेली में देखा था कि उसमें शीशा था। हाँ। और यहाँ पे ये जाली दो अलग अलग चीजें हैं। हवेली के अंदर आके इनके बारे में भी चर्चा करते हैं हम। हाँ। अभी तो बीच में गार्डन भी लगा दिया बहुत पहले। देखिए, जनाना कोर्टयार्ड, लेडीज कोर्टयार्ड या प्राइवेट पैलेस जिसमें केवल महिलाओं का निवास होता है, घर की सारी महिलाएं और जो पुरुष शादीशुदा हैं वो अंदर अलाउड थे। बात कर रहे थे भाई साहब, पहले इनको जवाब दे देता हूं मैं कि ये जो झरोका है ये बेसिकली हर जगह कुछ न कुछ है, क्योंकि लेडीज कोर्टयार्ड है। तो जैसे ही कोई बाहर से नॉक करता था, महिलाएं पहले अपने आप को श्योर करती थी कि भी हम बाहर जाके दरवाजा खोल सकते हैं या इनको जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उस समय घूंघट प्रथा थी जो मान सम्मान का प्रतीक थी। घूंघट कोई प्रथा नहीं है, मेरे हिसाब से केवल अपने से बड़ों का मान रखने के लिए किया जाता था। बेसिकली सभी शेखावाटी की हवेलियों का एक कॉमन स्क्रिप्ट है। ये एरिया खुला रहता था क्योंकि मिट्टी उस जमाने में भी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी शायद आज नहीं है। उसका कारण ये था कि मिट्टी हमारे लिए, आज हम हर चीज को धोते हैं, जैसे बर्तनों को भी हमें एक सिंक चाहिए उसमें धोते हैं, उस समय बर्तन इस मिट्टी से साफ किए जाते थे। राख और मिट्टी को मिला के बर्तनों की सफाई की जाती। आप हवेली आगे भी दिखाएंगे जिसमें बर्तन ही बर्तन पड़े हैं। हाँ जी, अगली हवेली में हम आपको वो दिखाएंगे। दूसरी बात, शादी विवाह जब हमारे यहाँ होते हैं तो मंडप वो लगते हैं, फेरों के लिए लगाते हैं, तो उसमें मिट्टी हवन के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, वास्तुशास्त्री कहते हैं कि घर में एक ऐसा छोटा सा स्क्वायर जरूर होना चाहिए जिसमें मिट्टी हो। इसमें मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ वास्तुशास्त्री क्यों कहते हैं, बट सुना है। फिर दो हम देखेंगे टिबारियां। अब ये टिबारियां मैं इनको फिर इन्हीं 3 दरवाजों के लिए कह रहा हूँ, बाकी इन दोनों में बेडरूम्स होते थे। और किसी जमाने में ये भी एक रूम का काम करता था। ये ओपन एरिया है क्योंकि यहाँ पे वो फेंसिंग लगा ली जाती थी जिससे सर्दियों में इनको ढक दिया जाता था और जैसे ही गर्मी आती यहाँ खोल लिया जाता था। दोनों साइड 2 किचन, 2 परिंदे। मैं इनको बोलूंगा कि परिंदे को थोड़ा सा ध्यान से दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि ये परिंदे हैं, इनमें ये स्पेस है। कुछ जगहों पे केवल वुड से है, कुछ जगहों में बीच में आयरन लगाया है और इससे हवा अंदर चली जाती थी और पानी के घड़े ठंडे रहते। ये ऐसा परिंदा अपन ने बहुत जगह देखा है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और डबल है। बाकी हम सिंगल ही देखते हैं, ये पूरा डबल है। 2 रास्ते का है। तो यहाँ पे क्या है, अपने पितर पितरानी का भी वो रखते हैं। आपको पीछे से दिखाना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा लक रख रखा है, उसमें अपने पितर पितरानी जी की भी पूजा करते हैं। एक मैं और दिखाना चाहूंगा, भाई साहब को कहूंगा थोड़ा सा मेरे क्लोज आए और वो इनको दिखाने का प्रयास करें कि ये संदूक शायद हमारे किसी के घर में है तो जरूर बताएं। मुझे लग रहा है हाँ, ये सब पुरानी संदूक हैं जिनमें वो अपने हिसाब किताब, बर्तन, और ये तो शायद मैनचेस्टर है, पुराना है बहुत ही, विदेशी ब्रांड है, तो कपड़ा लगाया हुआ अंदर, कपड़ा लगा हुआ है। इन सब का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों था? क्योंकि उस जमाने में सामान रखने के संसाधन नहीं थे। दूसरी बात मैं इनको फिर दिखाना चाहूंगा, इसमें पुराने कपड़े यूज करके नीम का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नीम एक तरह से इन चीजों को प्रिजर्व करता है, इनमें कोई कीड़े नहीं लगने देता है, कुछ भी नहीं होने देता है। राजेश जी, ये मुझे कपड़े भी पुराने ही लग रहे हैं। हाँ जी, पुराने हैं। इनकी कल्ली देख लो आप निकाल के, क्योंकि ये जिस टाइप के कपड़े हैं मैं बताना चाहूंगा इनको, ये देखिए। अब ये इस घाघरे का वजन और आज के स्कर्ट का वजन, उसका बहुत ज्यादा वजन है। हम जब करेंगे कंपेयर तब हमें पता लगेगा। तो ये स्कर्ट ओढ़नियां उस जमाने की हैं। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा दरवाजे पे कितनी सुंदर कढ़ाई। अब देखिए, इसमें वुडन का काम कम है, आयरन का काम ज्यादा है। ये देखिए, छोटे छोटे आर्चेस डिजाइन बना के कितना सुंदर दरवाजा बनाया है। इनके दोनों दरवाजों पे ये सेम काम है। उसके साथ एक बात हम और बताना चाहेंगे, मिट्टी और गाय के गोबर का कितना अच्छा समायोजन करके एक सिगड़ी बनाई हुई है। आप इसको थोड़ा सा दर्शकों को दिखाएं। अच्छा, ये सिगड़ी है? ये सिगड़ी है, और इससे पुराने जमाने में लोग इसमें दूध गर्म करने के लिए काम में लेते थे। बट ये सिगड़ी क्यों है? इसके चारों ओर होल बने हुए हैं, उनमें शायद आयरन की डंडियां फंसा के इसको सिगड़ी का रूप दिया होगा। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसी हवेली में एक फिल्म का शूट हुआ है अभी। एक गाने था लारे सॉन्ग, तो मैं पंजाबी सॉन्ग था, पंजाबी लारे। ये तीनों फ्रेम्स मैं बोलूंगा इनको कि वो लेके अपने दर्शकों को इसके स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएं। इसी फ्रेम में वो हीरो खड़ा होके कुछ गुनगुनाता है, यहां एग्जैक्ट इस जगह पे, यहां से कुछ एक्शन करता हुआ। तो आप इसको अपने उसमें दिखाने का प्रयास करें। ये दरवाजा खुला हुआ नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि अगर ये दरवाजा खुलता है
तो मैं बता दूं दर्शकों को कि बार्ड ऑफ ब्लड एक मूवी है इमरान हाशमी की, बियर्ड ऑफ ब्लड। हाँ इस टाइप से कोई टाइटल वो है है वो। उसमें वो यहाँ से लेके और ये लंबी एक सुरंग जैसी है दूसरी हवेली में जाती है, वो शूट का पूरा सीन इसी में इसी हवेली में शूट हुआ है। इसी हवेली में। और उसमें जैसे ही एंड में बम का विस्फोट होता है, वो मैं अलग से आपको एंगल से दिखाऊंगा, वो बाहर जाके गिरता है, वो इसका जस्ट आउटसाइड है। अच्छा, और वो मैंने देखी तो है, वो नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स पे। तो एक बार फिर ट्राई भी करेंगे कि ये खुल जाए क्या। उसके अलावा ये चौखानी डबल हवेली है, फर्स्ट जो रिनोवेशन की हुई हवेली का पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, एग्जैक्ट डबल पार्ट अंदर से तो वो हवेली खुली नहीं है, उसके बाहर के व्यू हम अभी कैमरामैन के साथ दिखाते हैं। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, अभी हम चौगानी डबल हवेली में ही हैं और हमारे साथ एक फ्रांस के पर्यटक हैं जिनका नाम है लूसी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपको शेखावाटी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनको इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी भी उतनी अच्छी आती है। तो आपको शेखावाटी घूमते हुए कितने दिन हो गए? ये 2 दिन। 2 दिन। हाँ। 2 दिन से आप यहीं हो। यहाँ पे आपने क्या क्या देखा और? तो यही शेखावाटी हवेली हम देखे और मंडावा कैसल हम देखी। सब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पेंटिंग्स को, फ्रेस्कोज। हाँ। सबसे अच्छी फ्रेस्को आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी पेंटिंग अपन बोलते हैं। हाँ, सबसे अच्छा है यही, बहुत सुंदर है। और सब हवेली की हम देखी का फ्रेस्का। तो आप शेखावाटी फर्स्ट टाइम आए हैं या इसके पहले भी आए हैं? इसके पहले भी आए हैं आप? नहीं, पहली बार। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? ओके। तो आप भी हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ जाइए तो लोग हमें फ्रांस में भी देखने लग जाएंगे। धन्यवाद लूसी जी आपका। धन्यवाद। अभी हम बैठे हैं चौगानी डबल हवेली के बेडरूम में, जहाँ किसी टाइम पे किसी समय पे सेठ जी रहा करते थे। आज हम हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, मुकेश जी को बोलूँगा कि ये बाहर से भी दिखाए कि खूब फॉरेनर क्लाइंट्स में यहाँ खूब आते हैं, विदेशी पर्यटक खूब आते हैं। और आगे की आपको बताएंगे राजेश जी की ये बेडरूम की क्या खास बात है। देखिए, सभी हवेलियों में कमरे तो खूब होते थे, बट एक ऐसा कमरा था जिससे मर्चेंट या उसकी फैमिली बैठ के सारी एक्टिविटी देख सके। अब क्या देखना चाहते थे वो? मर्चेंट यहाँ बैठ जाते थे और आउटर सोर्स में जो भी होता था वो यहाँ पे देखते थे। अब मैं आपको एक निवेदन और करूंगा, ये पंखा तो इन्होंने आज लगाया है, काफी पुराना है, फिर भी उससे पहले ये हैंगिंग फैन, अच्छा, हैंगिंग फैन इन पे लटकता था। और यहाँ से एक रस्सी जाके, मैं भाई साहब को बोलूंगा इस पूरी पे पूरा फोकस करके दिखाएं वो दर्शकों को, क्योंकि बेडरूम है, अंदर से कोई नहीं हिला सकता है। इस पूरी को एक व्यक्ति नीचे बैठ के हिलाता रहता था। बेसिकली ये व्यक्ति सबसे पहले बहरा होता था और गूंगा भी होता था, कि ना तो कुछ सुन सके और ना कुछ बोल सके। तो ये ऐसे ढूंढते थे या जानबूझ के बनाते थे? ये देखिए, कुछ चीजें वंशानुगति चलती थी कि उनके जो रहते थे कोई भी काम करने वाले, उसी का बेटा पोता कहीं न कहीं से उसको ढूंढ के ले आता था और ये चलता रहता था ट्रेड। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार ये बेल्जियम ग्लास और इनके साथ खिड़कियां बहुत ही सुंदर, मैं आपको फिर बोलूंगा इन पे फोकस करके दिखाएं। ये खिड़कियां बहुत ही सुंदर, शायद बाहर से इन्होंने बंद कर रखी है, बट अंदर से पूरी आयरन का इन पे काम है और काफी सुंदर है। अपने आराध्य देव की प्रतिमा भी वो लगा के रखते थे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का, राम जी, कृष्ण जी, गोपीनाथ जी, ये खुल गई, बिहारी जी, ये सब आराध्य देव थे। सामने वाली हवेली सेम ही हवेली, सेम ही जगह, सब कुछ सेम है। इसी का हम दिखाने का प्रयास करें। और साइड में मैं इनको बोलूंगा, साइड ये बेल्जियम ग्लास भी सभी को दिखाने का प्रयास करें उस जमाने का। और बिना परमिशन उठाना गलत है, बट ये बहुत भारी है, मैं हाथ लगाते ही बता सकता हूँ, ये बेल्जियम ग्लास बहुत भारी होता है। तो ये बेल्जियम ग्लास है। अब हम दूसरी हवेली के कुछ सीन्स आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चौखानी हवेली के एक व्यू को और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, जो काफी मूवीज में काम में लिया गया है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। मेरे साथ नीचे की ओर आएंगे वो, आइए। एकदम कोने से इस व्यू को अगर हम लेके समझें कि ऊपर की ओर से वो जो घर के अंदर सुरंग जैसी जा रही है दोनों घरों को जोड़ने के लिए, वो यहाँ से दिखेगी वो, हाँ, उस कोने पे खत्म होती है वो। आप ध्यान से देखेंगे तो
तो उस कोने पे वो बम विस्फोट का सीन है जिसमें वो बाहर की ओर जाके गिरता है, उस कोने में जो दीवार के उस साइड की बात हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवाइड है, तो दीवार के उस साइड की बात है। एक सीन के अंदर इमरान हाशमी इस गेट से, ये जो गेट दिख रहा है आपको, इस गेट से, अभी ये बंद है, इस गेट से सीधा ऊपर की ओर जाते हैं और वो ऊपर कहाँ निकलेगा, जहां पे मैंने आपको हवेली का डिवाइड दिखाया, उस गेट पे ये निकलता है। तो ये बेसिकली क्या ये सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे क्या नीचे की हाँ, side? बेसिकली देखिए ये सर्वेंट क्वार्टर भी इनको बोल सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इनका रीजन था, इनको उस जमाने में गोडाउन से बोला जाता था। अच्छा। आप देखेंगे ये दूसरा दरवाजा है, ये पीछे एक और दरवाजा है, इसी दरवाजे से उनके माल आते थे और वो इन गोडाउन्स में रहते ये वाला दरवाजा हाँ तो जी, बंद ये हो गया ये पीछे, तो। पीछे दरवाजा। हर हवेली के इंटरकनेक्टिंग एक नोरा जरूर होता था, या उसको नाड़ भी बोलते थे, क्योंकि वो मस्त भी थी उसके लिए। बट बाद में धीरे धीरे सेठ साहूकारों के नौरे और ये बिकते गए और ये चलता गया। मैं इसका बोलूंगा, इसका पूरा एक बार व्यू सभी दर्शकों को दिखाएं। और इसमें एक चीज और है कि इसी गेट से जब बाहर की ओर हम निकलेंगे तो वहां भी लारे सॉन्ग वाला वो है, अपने हाथ हिलाता हुआ दिखाई देगा, तो वो ये कंपेयर करके आपको दिखा देंगे। अभी सुंदर गार्डन है, मेरीज के लिए भी ये अलाउ करते हैं इसी गार्डन को। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा चौगानी डबल हवेली मंडावा में, अगर आपको हमारे इन वीडियोस से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो एनालिटिक्स आते हैं यूट्यूब में, उसमें 98% नए व्यूअर आते हैं, लेकिन वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे हमें थोड़ा सम्मान मिलेगा, संबल मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की यात्रा में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे वैली जिसमें 200 साल पुराने बर्तन भी मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ 500 यात्रा।